एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। गुड इवनिंग। सीडीपी फाउंडेशन सीरीज हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोग बहुत सारे इससे पहले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और पूरी क्लासेस को आप लोग सभी देखेंगे। क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्पस या मोटिव का। ठीक है, एवरी एक्शन स्टार्ट्स विथ ए मोटिव। हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे क्या रहता है, कुछ विशेष उद्देश्य रहता है। व्हाट ड्राइव्स यू, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटिव के। किसी भी काम करने के लिए उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होते हैं, मोटिव होते हैं या पर्पस होते हैं। आगे देखेंगे कि मोटिव, उद्देश्य क्या होता है। ए मोटिव इन एन इनर रीजन दैट prompts एक्शन। उद्देश्य या मोटिव वह आंतरिक कारण है जो हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। जो क्या करते हैं, हमें किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्या सोचते हैं कि हमको नंबर जो है वो अच्छा मिलेगा, इसके लिए मैं पढ़ाई करूंगा। दोस्तों की मदद करके दोस्ती मजबूत करना और पसंदीदा बनना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों का मदद करते हैं ताकि उसके बीच दोस्ती मजबूत हो और साथ ही वो पसंदीदा बन जाए, बेस्ट फ्रेंड बन जाए। ठीक है, शिक्षक या माता पिता से तारीफ पाने के लिए होमवर्क करना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे देखने जो क्या करते हैं, अपने माता पिता या अपने टीचर से उसको तारीफ सुनने मिलेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं। इनाम पाने के लिए अपना कमरा साफ करना। ठीक है, माता पिता बोलते हैं कि तुम अपना कमरा को साफ करो, उसके बदले में तुमको हम ये इनाम देंगे। ठीक है, छोटा बच्चा क्या करता है, तब वो अपने रूम को साफ करने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये उसके पीछे मोटिव हो गया। मोटिव क्या है कि उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, अपनी रुचि जैसे ड्राइंग या गायन का अभ्यास करके अपनी क्षमता बढ़ाना। यहाँ पे मोटिव क्या हो गया, इंटरेस्ट। यहाँ पे मोटिव हो गया इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या हो गया, अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करना। तो यहाँ पे मोटिव क्या हो गया, नंबर अच्छा पाना है। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोटिव क्या होता है, वो किसी भी एक्शन को, किसी भी काम करने के लिए वो प्रेरणा देती है, प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स मोटिव इनटू एक्शन। देखिए, जो मोटिव है उसको एक्शन में बदलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, चाहिए मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो उद्देश्य, मोटिव को क्रिया में बदलती है। ठीक है, इसका मतलब मोटिव क्या हो गया, मोटिव सिर्फ थिंकिंग हो गया, सोचना। और थिंकिंग को एक्शन में बदलने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, मोटिव, उद्देश्य, रीजन, कारण, कि आप किसी भी काम को क्यों करेंगे। फिर आती है मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, और देन आप उस काम को करना चालू करते हैं, एक्शन। इसका मतलब है किसी भी काम को करने के लिए एक्शन, किसी भी काम को एक्शन करने के लिए, काम को करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली बात, कुछ आपका उद्देश्य, कुछ पर्पस होना चाहिए। और साथ ही उसको, उस काम को करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। उद्देश्य से शुरुआत होती है, प्रेरणा से क्रिया होती है। जो मोटिव है उससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स विथ ए मोटिव। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए मोटिव, लेकिन उस काम को आगे करते रहने के लिए चाहिए मोटिवेशन, प्रेरणा। देख लेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन इज द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट स्टिमुलेट्स लर्नर्स टू एक्ट एंड अचीव लर्निंग गोल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लर्नर सेंटर्ड, मतलब लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं चीजों को। तो इस तरह से हम लोग मोटिवेशन के बारे में क्या बोलेंगे कि प्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी प्रेरक है
प्रेरक शक्ति है जो शिक्षार्थियों को अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? वो आंतरिक या बाहरी प्रेरक शक्ति होते हैं, चिंगारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो शिक्षार्थियों को अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसके जो भी लर्निंग एम्स हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए साथ ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे एग्जांपल में जो क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं आस्क क्वेश्चंस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास। जो बच्चे जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो क्या करते हैं? वो हमेशा सवाल पूछते हैं और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट भी करते हैं क्लास के हर एक एक्टिविटीज में। उसी तरह दूसरे में मार्क्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स टेस्ट में ज्यादा इफर्ट देते हैं। जो बच्चे जो मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, जिसको जो फोकस होते हैं किस तरफ? मार्क्स के तरफ, तो वो टेस्ट में भी क्या करते हैं? ज्यादा इफर्ट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, देख लेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। वो प्रेरणा जो आपके अंदर से जागता है। जैसे आंतरिक प्रेरणा जो छात्र की अपनी रुचि या जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। या तो उससे किसी काम को करने के लिए इंटरेस्ट होगा या फिर क्या होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगा, जिज्ञासा होगा, जिसकी वजह से वो उस काम को करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेंगे, स्टूडेंट नॉलेज गेन करने के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं। ठीक है, वो 2-3 बार और अलग से रीडिंग करेंगे ताकि जो उसको और क्या हो सके, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसको मिल सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड लाइक मार्क्स, प्राइज या प्रेज। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जो अंक मतलब मार्क्स हो गया, पुरस्कार रिवॉर्ड या प्राइज, या फिर प्रशंसा प्रेज जैसे बाहरी पुरस्कार से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां पर बच्चे क्या होते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो कुछ बाहरी चीजें होती है जो पाने के लिए, जिसके वजह से वो क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं? बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देते हैं ताकि लोग खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे, इस तरह का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जो काम बाहरी किसी चीजों से प्रेरित होती है वो हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक पिक्चर है जहां पर आपको समझ में आएगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या दिख रहा है कि वो जो है खुद खुश है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके अंदर उसको उस काम को करने से, जैसे यहाँ पे 2 लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो पहला लड़का है इधर, वो क्या कर रहे हैं? वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है क्योंकि उसको खेलने से उसको हैप्पीनेस मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। ठीक है, वो हैप्पी है। वहीं साथ में जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या है? वो यहां पर जीतने के लिए, ठीक है, टू विन, विन जीतने के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड है। बाहरी जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा, जो अवार्ड मिलेगा, उसकी वजह से वो मोटिवेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग देख लेंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि अपना किसी पैशन के बारे में वो प्रेरित होंगे। ठीक है, कि उसका ये पैशन है, उसको ये करना ही है। ठीक है, आगे है इंटरेस्ट, किसी काम के प्रति उसका लगाव होना, इंटरेस्ट होना, उसको उस काम में मजा आता है। ठीक है, तो वो फिर वो काम करेंगे। फिर एक क्यूरोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा है कि ये कैसे होता है, तो वो उस काम को करेंगे। इंजॉयमेंट, जैसे इससे पहले हम लोग देखे कि उसको क्या हो रहा है? फुटबॉल खेलने से उसको खुशी मिल रहा है, इंजॉयमेंट मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो उस मजे के लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। देन आता है पर्पस, किसी विशेष मोटिव या पर्पस के लिए। देन फन, मजा। ठीक है, इंजॉयमेंट, फन, ये सभी क्या हो गए? ये सभी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। देन आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर, जैसे मनी,
ठीक है, किसी काम को करने से अगर पैसा मिलेगा, उसके वजह से वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड हो गए। देन आ गया प्रेज, ठीक है, प्रशंसा, कोई उसका वाहवाही करेगा, इसके वजह से वो उस काम को करेंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड हो गया। अवार्ड मिलने के वजह से उस काम को करेंगे अच्छे से, कि नहीं हमको इसमें अवार्ड मिलेगा तो हम इसको अच्छे से करते हैं। देन आ गया पनिशमेंट, ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। ग्रेड्स, ठीक है, कि हमको ग्रेड मिलेगा, अच्छा ग्रेड मिलेगा, रैंक में ऊपर जाएंगे, तो इस तरह की चीजें जो है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या फिर रिवॉर्ड, कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशनल फैक्टर्स, इंट्रिंसिक में क्या आता है, क्यूरोसिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आप कुछ काम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो काम क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसका पर्पस क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई चैलेंज हो गया, रिकॉग्निशन, आपको अपना पहचान बनाना है। बिलोंगिंग, आपका खुद का या आपके किसी अपने का, जब किसी भी चीज के बारे में उनकी बात आती है तो आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो वो हो गया आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। देन आ गया एक्सट्रिंसिक में इंसेंटिव, ठीक है, कि पैसा मुझे ज्यादा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। पनिशमेंट, मनी, पैसा, ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। प्रेज, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंपटीशन, कहीं भी कंपटीशन होगा तो क्या है, कंपटीशन में हमको जीतना है, ठीक है, तो ये जो है टू विन, ये जो है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन, मोटिवेशन टू अचीव सक्सेस एंड अवॉइड फेलियर, सफलता प्राप्त करने और असफलता से बचने की प्रेरणा। बच्चे कैसे प्रेरित है कि उसको सक्सेस होना है, सफलता उसको प्राप्त करना है, साथ ही उसको असफलता से बचना है, फेल्योर नहीं होना है। तो इस प्रकार के जो मोटिवेशन है वो क्या होते हैं, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन। स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और साथ ही वो फेल्योर से बचना चाहता है, इसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशन, मास्टरी मतलब किसी चीज में कौशल हासिल करना, मास्टरी, ठीक है, दक्षता प्राप्त करना। तो दक्षता विकसित करने और विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा, किसी भी चीज को डीपली समझने की प्रेरणा, जिसे मेटाकॉग्निशन का हम लोग बात करते हैं। तो मोटिवेशन टू डेवलप कंपिटेंस एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपली, ठीक है। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों को भी किसी भी चीज के बारे में जब डीपली समझना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही वो प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उसका वो मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेटेड रहेंगे, और वो जो जो उसका पर्पस है, जो उसका गोल है, उसको वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फेलियर अवॉइडेंस मोटिवेशन, मोटिवेशन टू अवॉइड मिस्टेक्स और फेलियर रेदर देन फोकसिंग ऑन सक्सेस। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे गलती या असफलता से बचने की प्रेरणा से काम करते हैं, जबकि उसका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, सफलता पर रहना चाहिए, लेकिन सफलता पे नहीं रहता है। सफलता पर ध्यान ना दे करके वो ध्यान कहाँ देते हैं, कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, या फिर कहीं मैं फेल्यूर ना रह जाऊं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, उसको हम लोग कहते हैं फेल्यूर अवॉइडेंस मोटिवेशन। स्टूडेंट सिर्फ सेफ आंसर देता है और रिस्की क्वेश्चन अवॉइड करता है। एग्जाम में भी अगर आप बोलेंगे कि मैं 3 बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उसमें से भी वो सबसे पहले उसको चूज करेंगे जो सबसे सेफ रहेगा, जिसका आंसर वो आराम से लिख सकता है, ठीक है। रिस्की क्वेश्चन को वो अवॉइड करता है, वो टच नहीं करता है, जहां पर उसको लगता है कि नहीं ये रिस्क है इसमें, उसको वो अवॉइड कर देता है। यहां पर एक पॉइंट है नोट करने वाला कि एक्सेसिव फेल्यूर अवॉइडेंस मोटिवेशन में रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग। बहुत ज्यादा आप अगर अवॉइड करना चालू कर देंगे, फेल्यूर अवॉइडेंस, ठीक है, कि मुझसे ये गलती हो जाएगा, मुझसे ये मिस्टेक हो जाएगा, मैं कहीं मैं फेल ना कर जाऊं, अगर इस चीज आपके ऊपर ये अगर हावी हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है साथ ही रिस्क टेकिंग जो पावर है, वो दोनों ही क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचर्स रोल इन मोटिवेशन, प्रेरणा में शिक्षक की भूमिका क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टीचर्स रोल इन मोटिवेशन, एनकरेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। टीचर को क्या करना चाहिए, आंतरिक प्रेरणा जो है, आंतरिक प्रेरणा जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर शुड प्रमोट लर्निंग ड्राइवन बाय इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन रेदर देन ओनली मार्क्स। टीचर को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, अंक के बजाय रुचि, बच्चे के अंदर क्या रुचि है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसको आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फेक्शन किससे मिलता है, ये सभी चीजों से सीखने की उसको प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, टीचर शुड प्रमोट लर्निंग ड्राइवन बाय इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन रेदर देन ओनली मार्क्स। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर ए टॉपिक एंड शेयर व्हाट दे फाउंड इंटरेस्टिंग विदाउट लिंकिंग इट टू मार्क्स। मतलब टीचर क्या करते हैं, बच्चे को एक टॉपिक देते हैं और उसके बारे में ये पूछते हैं कि बताओ इसमें तुमको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस विषय पर क्या रोचक है। साथ ही ये भी बताता है कि ये जो है विदाउट लिंकिंग इट टू मार्क्स, मतलब बिना अंकों को जोड़े हुए। ठीक है, इससे तुम्हारे मार्क्स या जोड़े नहीं जाएंगे या फिर घटाए नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें बताओ कि क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर एक अलग डोमेन क्रिएट होगा जहां पर वो क्या होंगे, वो डिस्कवरी करेंगे, वो चीजों को ढूंढेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उस पर, उस चीज के ऊपर उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, शिक्षक छात्रों से किसी विषय पर रोचक तथ्य खोजने और साझा करने को कहता है, बिना अंकों से जुड़े हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज प्रेज वाइजली, प्रशंसा का विवेकपूर्ण उपयोग। एक टीचर को प्रशंसा जो है, प्रेज जो है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रेज शुड बी मीनिंगफुल एंड बेस्ड ऑन इफोर्ट, नॉट एक्सेसिव और अननेसेसरी। ठीक है, प्रशंसा प्रयास पर आधारित और सार्थक होनी चाहिए, न कि अत्यधिक या बिना कारण। जो प्रशंसा है वो क्या होना चाहिए, प्रयास पर, कितना इफोर्ट लगाया जा रहा है उस पर वो बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर एक स्टूडेंट के एफर्ट्स को देखकर उसको प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही ये सार्थक होनी चाहिए, न कि अत्यधिक, बहुत ज्यादा अधिक भी उसका प्रशंसा नहीं करना है और बिना कारण के भी नहीं करना है। ठीक है, टीचर सेज यू वर्क्ड वेरी हार्ड ऑन दिस असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ प्रेज ओनली हाई मार्क्स। ठीक है, शिक्षक केवल ये नहीं बोलेंगे कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के हैं, जबकि शिक्षक को क्या कहना चाहिए कि तुमने इस कार्य में बहुत मेहनत की। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके जो प्रयास है, ठीक है, जो इफोर्ट है, उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट अचीवेबल गोल्स, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, टीचर को कैसा लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए बच्चों के लिए जिसको प्राप्त किया जा सके। टीचर शुड सेट रियलिस्टिक, मतलब वास्तविक, एंड अटेनेबल गोल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी लेवल। बच्चे के जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसके अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करना चाहिए। शिक्षक को छात्र की क्षमता और स्तर, लेवल के अनुसार यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक, ठीक है, जो वास्तविक हो, तथा प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। टीचर गिव्स सिंपलर टास्क टू स्लो लर्नर। देखिए, स्लो लर्नर के लिए सिंपल टास्क तथा एडवांस लर्नर के लिए, मतलब एडवांस या फास्ट लर्नर के लिए एडवांस टास्क देना चाहिए। धीमे सीखने वाले छात्रों को सरल कार्य दें, साथ ही साथ जो तेज सीखने वाले बच्चे हैं उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देता है एक टीचर। तो इसका मतलब क्या है, वो अचीवेबल गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट ए सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट को बनाना है जो सपोर्टिव हो। ठीक है,
सहयोगात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण, ठीक है, जो सपोर्टिव हो उस तरह का इन्वायरमेंट क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। जैसे ए पॉजिटिव, सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इनहेंस स्टूडेंट मोटिवेशन, बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन है उसको इनहेंस करते हैं। कैसी क्लासरूम, सकारात्मक, सुरक्षित तथा सहयोगात्मक कक्षा वातावरण छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रीली विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट और रिडिकुल। इसका मतलब है कि शिक्षक छात्रों को बिना डर या मजाक के प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। देखिए, जब एक टीचर छात्रों को बिना डरे या बिना मजाक के प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो बच्चे के अंदर भी जितनी भी जिज्ञासा रहेगी वो खुल करके शिक्षक के सामने, टीचर के सामने वो बात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ मोटिवेशन अफेक्ट्स लर्निंग, सीखने को कैसे एक मोटिवेशन जो है वो इफेक्ट पहुंचाता है, किस तरह से वो प्रभावित करते हैं। तो मोटिवेशन इंक्रीज अटेंशन, इफोर्ट, परसिस्टेंस एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग, ठीक है। अधिगम में क्या होता है, प्रेरणा जो है वो अधिगम में ध्यान को, प्रयास को, स्थिरता को क्या करते हैं, सहभागिता बढ़ाती है, ठीक है। इसका मतलब है मोटिवेशन होने से अटेंशन भी बढ़ेगा, बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे भी, इफोर्ट भी लगाएंगे, प्रयास करेंगे, परसिस्टेंस उसके अंदर स्थिरता रहेगी, ठीक है, काम करने का, साथ ही एंगेजमेंट, वो सब एंगेज भी रहेंगे पढ़ाई में, ठीक है। एग्जांपल देख लेंगे, मोटिवेटेड स्टूडेंट असाइनमेंट्स रेगुलरली कंप्लीट करता है और एक्टिव क्लास पार्टिसिपेट करता है। मतलब जो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे वो क्या करेंगे, वो क्लास को अटेंड भी करेंगे, साथ ही साथ जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको भी रेगुलर बनाएंगे। अनमोटिवेटेड या फिर डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स जो होंगे वो कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, क्विकली फॉरगेट या फिर भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम की हाइलाइट्स देख लेंगे कि मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ड्राइव होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही चीजें काम करती है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरेस्ट या क्यूरोसिटी, बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा होती है, वो क्यूरोसिटी होती है जिसको जानने के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया रिवॉर्ड या प्रेज, ठीक है। परफॉर्मेंस, मस्टरी या फेल्योर जो है ये डिफरेंट लर्निंग गोल्स, अलग अलग तरह के जो लर्निंग गोल्स एम्स है उसको ये बताते हैं। हाई मोटिवेशन मतलब बेटर लर्निंग, रिटेंशन और पार्टिसिपेशन। टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए, एनकरेज करना होना चाहिए बच्चे को, सपोर्ट करना है, रिवॉर्ड एंड सेट अचीवेबल गोल्स, ये भी काम में आते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है एमसीक्यू मेमोरी पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी जो इससे पहले पढ़ चुके हैं उसको ही एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। जैसे यहाँ पे है टाइप, उसका सोर्स है और एग्जाम्पल, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, विद इन लर्नर, ये लर्नर के अंदर ही मिलता है। एक्स्ट्रा रीडिंग फॉर इंटरेस्ट, उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो वो एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे। एक्सट्रिंसिक क्या हो गया, एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जैसे मार्क्स हो गया, प्राइज हो गया, प्रेज हो गया, ठीक है, प्रेरणा, ये सभी उससे आती है। देन है परफॉर्मेंस गोल, सक्सेस ओरिएंटेड, किसी चीज में उसको टॉप करना है या फेल नहीं करना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो परफॉर्मेंस गोल पर के ऊपर आधारित होती है। मस्टरी गोल, कंपिटेंस ओरिएंटेड, किसी भी चीज पर वो कंपिटेंस, उसमें दक्षता उसको मिले, ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करता है। फेलियर अवॉइडेंस, अवॉइड मिस्टेक, मिस्टेक को अवॉइड करते हैं, सेफ आंसर देता है, रिस्की क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है या कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जो कंटेंट है वो सभी को मिल सके। एडुकोनॉमिक्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।